खान साहब ने अंदर से जो पैगाम भेजा था, जो स्पेशली उन्होंने लोगों के लिए भेजा था, वो ये था कि अगर मुझे डी क्लास में भी रख दें, पोजीशन तो है कि इस तरह से रखा हुआ है, जो कि मैंने पूछा, उन्होंने खुद नहीं कहा कि अगर मुझे डी क्लास में भी रख दें तो ये समझेंगे कि मैंने कोई जो है इनकी जो ये चाहते हैं कि ग़ुलामी मंजूर कर लूँ, तो वो वाला सीन कोई नहीं होने वाला। दो रास्ते हैं, आज़ादी का और ग़ुलामी का। तो लिहाजा मैं ग़ुलामी कभी चूज़ नहीं करूँगा, आज़ादी वाला रास्ता हमेशा मैंने अपनाया है और कौम ने भी यही अपनाया है और कौम ने इसी बात पे कायम रहना है। और स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने जाके बताना है जितने लोग गिरफ़्तार हैं, जितने लीडर गिरफ़्तार हैं, जितने वर्कर्स गिरफ़्तार हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो जेल काट रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनके ऊपर FIRs हो रही हैं, उनके भाइयों को उठाया जा रहा है। तो इन सारी सूरत हालों के बावजूद वो जिस तरह से इस वक्त वो खड़े हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये टाइम मुश्किल है, गुज़र जाएगा, मैं सारी ज़िंदगी भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं कोई घबराया हुआ नहीं हूँ और आपने भी घबराना नहीं है। साथ साथ ये बताता जाऊँ कि कल क्या हुआ हमारे साथ। हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया और जाके इस्तदा की, उससे एक दिन पहले हमने की, परसों की रात, कि हमें खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। ऑर्डर के अंदर हमारा बाकायदा तौर पर नाम था और जो कल वाला ऑर्डर आया परसों वाला, उसके अंदर बाकायदा तौर पे लिखा हुआ था कि आपने जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट करना है। तो हमने उस मुताबिक उस ऑर्डर को लेके बाकायदा तौर पे कानून को फॉलो करते हुए दरख्वास्त दी कि हमें मिलने की इजाज़त दी जाए, जो कि रात को कहा गया कि ठीक है देखते हैं। लेकिन कल जाके उन्होंने कहा कि वकला मिल नहीं सकते, इस हफ़्ते के लिए कोई इजाज़त नहीं और आप अगले हफ़्ते तशरीफ़ लेके आइएगा। ये बात 1 बजे उन्होंने हमसे कर दी थी कि हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे, ऊपर से हमें परमिशन नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब से भी राब्ते में थे, एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब से भी राब्ते में थे। आज ये बात कोर्ट में भी बताई गई, जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये दोनों दिन ये टाइम के बाद हैं, 4 बजे या जो भी उनका टाइम है उसके बाद ये तशरीफ़ लाएँ। तो इस वजह से हमने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हम किसी इंसान के केसेस की बात करते हैं ना, तो पहले ये देखते हैं कि आया कि उसकी केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है या नहीं है। अगर हम इमरान खान साहब की केसेस की बात करें तो 27 साल उन्होंने कानून की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी के लिए जंग लड़ी। तो सारी जंग में आज तक उन पर कोई केस नहीं बना था, आज तक उन पर कोई FIR नहीं हुई थी। एकदम ऐसा क्या होता है कि कोई इंसान शायद नाराज़ हो जाता है या कोई नाराज़ हो जाता है, उन पे 200 से ज़ायद केसेस बना दिए जाते हैं। उन पे जो है वो तोशाखाना केस, एक ही मामले में 3 मुकदमात कर दिए जाते हैं। उन पे अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से केस नैब में बना दिया जाता है। अगर उनके बाकी केसेस की बात की जाए तो उनमें सारे इल्ज़ामात ये हैं कि इमरान खान साहब ने किसी न किसी मामले में इंस्टिगेट किया, किसी न किसी मामले में उकसाया, तो इस मामले में उन पे FIR कर दी गई है। जब ये हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जाते थे पुलिस स्टेशन में या पुलिस के पास, उधर उनके पास कोई सबूत नहीं होता था। हम कहते थे बताएं उकसाने का क्या सबूत है आपके पास, उधर उनके पास कोई सबूत नहीं होता था। जैसे हम अदालतों में इन दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से बहस होती थी तो उन मुखालिफ सरकारी वकील के पास उधर भी कोई सबूत नहीं होता था। जैसा कि आपको पता है कि एक जज साहब ने ऑर्डर लिखा कि सिवाय इनके पास एक वीडियो के या सिवाय चंद एक ट्वीट्स के इनके पास कोई सबूत नहीं है। उसमें भी उकसाने का रोल इमरान खान साहब पर कहीं साबित नहीं होता। तो अगर हम दूसरी बात करें कि जिस तरह हमारे निज़ाम अदल का दोहरा मेयार है कि जिस तरह बाकी सियासतदानों के केसेस चलाए गए अदालतों में, जिस तरह बाकी सियासतदानों को रिलीफ अदालतों में दिया गया, बाकी सियासतदानों को जेलों में रखा गया, तो उस तरह इमरान खान साहब के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब की तरफ से, फैमिली की तरफ से कुरान पाक और जाए नमाज भेजी जाती है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। इमरान खान साहब के वकला मिलने जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे, उधर उन पे FIR दे दी जाती है। तो मामला ये है कि जिस तरह ये वकीलों के पीछे अब पड़ गए हैं कि इमरान खान साहब की शायद वकालत करने से रोका जा रहा है, इमरान खान साहब के वकला को FIA बुलाती है। आपके सामने नईम साहब को कितने 8 घंटे उधर इलीगल डिटेंशन में रखा गया, किस तरह ख्वाजा हारिस साहब को
वो एक पाकिस्तान के माया नाज वकील हैं, फ़ौजदारी के बहुत अच्छे वकील हैं। आज तक उन्होंने कभी सियासत नहीं की, आज तक उन्होंने कभी मीडिया से, आपको भी पता है, बात नहीं की। उनको भी अदालत में बहस करने पर, अदालत में उस अकाउंट्स के बारे में बात करने पर उनको भी जो है वो नोटिस भेज दिया गया। तो ये चाहते हैं कि शायद इमरान खान साहब के वकला डर जाएंगे ये इनको हरास करने पे। आपको पता है किस तरह मरवत साहब और उमैर न्याजी साहब पे FIR दे दी गई, वो क्या जी एक मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ाम लगा के। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान बार कौंसल और पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस के बारे में ये लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरह वकीलों को भी अब आइन को इस तरह जो है वो पमाल किया जा रहा है कि वकीलों को भी अब जो है बख्शा नहीं जा रहा। बाकी मैं बात करूंगा अटक जेल के। जी सवाल ले लेंगे। एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर ख़त्म हो गया। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वकला के साथ जिस तरह से वकीलों को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर सारी कौम जानती है कि वकीलों का काम सिर्फ प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी करना है, अपने क्लाइंट के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत करना है। जैसे नईम साहब ने कहा कि खान साहब को मिलने से पहले खान साहब के बिहाफ के ऊपर उनके स्टेटस के मुताबिक हमने अब जो क्लास मुहैया करने की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी थी। तो हमारा काम है सिर्फ आइनी जंग लड़ना, हमारा काम है उनके मुकदमात को, जो ये झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, उनका दिफा करना। और अगर आप एक शख्स को ये हक भी नहीं देना चाहते, यहाँ पे कुलभूषण यादव को वकील मिल सकता है लेकिन इमरान खान को वकील नहीं दिया जाना चाहिए, इसका मतलब ये है यहाँ पे हर बड़े से बड़े कौमी मुजरिम को वकील और दूसरी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, लेकिन इमरान खान की ये फैसिलिटी भी उसको इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो इस जुल्म और जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो चुका है। तो मैं इन सब से सिर्फ यही कहूँगा कि एक आखिरी जो चीज़ बच गई है वो इस मुल्क का रहता सहता डूबता हुआ निज़ाम इंसाफ है। अगर आप वकला को इस तरह से तंग करेंगे तो वकील तो अपनी ड्यूटी हमेशा से करते आए हैं। हमने आप सब जानते हैं कि वो अयूब खान का दौर हो, वो ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ हो, वो मुशर्रफ का ताले आज़मा का जो दौर था, वो वकला ने हमेशा आगे बढ़ के तहरीकें भी चलाई हैं और आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए हमेशा खड़े भी हुए हैं। तो इस बार भी अगर ज़रूरत होगी तो वकील मैदान में ज़रूर आएंगे। वकीलों को अगर आप छेड़ेंगे तो वकील चुप नहीं रहेंगे। आपने देखा कल लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर जो फंक्शन हुआ, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने जो सबसे यकजहती का इजहार किया, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप वकीलों के हकूक़ और वकीलों की ज़िंदगियाँ और वकीलों का काम करने को भी इनकी इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर आप